हेलो। अरे कहाँ हैं आप? हमको तैयारी भी करा दिए, आ भी नहीं रहे हैं। आप पता नहीं कहाँ आप फंसे रहते हैं। अरे जल्दी आइए ना। तैयार भी हो गया। अरे आ ही तो रहे थे। मतलब तैयार करा के तो कितना गर्मी लग रहा है, ऊपर से आप पता नहीं कहाँ रहते हैं। अरे कहाँ रहेंगे भाई, आप ही के परिवार का समस्या सुलझा रहे हैं। किसको क्या हुआ? अरे आपकी वो मसुएरी बहन है ना, विवेक भाई के यहाँ जो ओ ब्याही हुई। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, जो जा रहे थे ना, अच्छा। तो देखे कि घर से बहुत ऊंचा ऊंचा आवाज आ रहा है। उसके घर से हमेशा आवाज आते रहता अरे है। तो क्या करें, गए तो देखे कि दोनों मियाँ बीवी लड़ाई कर रहे हैं, हाँ। पूरा बदकुचन कहले हैं। काहे ला? अब काहे लग का पता नहीं, कुछ ही खाना बढ़िया नहीं मिला कि कब चीज क्या क्या प्रॉब्लम है, अब हम क्या बताएं। उन्हीं को लगे समझाने, समझने के लिए दोनों तैयार नहीं है। मेन बात है ना कि उसके घर में कोई समझदार भी नहीं कि समझाए दोनों को। हाँ ये बात तो ही है। अब कह रहे तो क्या करे, सारी समस्या उनको हम समझाए कि भाई ऐसा ऐसा मत करिए, ऐसे ऐसे चीज़ों में केस हो सकता है, लड़ाई हो सकता है। अब परिवार है, परिवार टूट सकता है ना। परिवार मतलब परिवार को जोड़ के रखिए, तोड़ के थोड़े रखना है। आपस में लड़ते थोड़े रहना है, आपस में प्रेम भाव बना के रहिए। ये जी लोग को कोई बढ़िया आदमी से मिलवा दीजिए ना, जो अच्छा अच्छा वो लोग को बात बताए, समझ में आए। वो लोग को ऐसे ऐसे जो रोज रोज करता है सब। ये जी, हाँ। तब उन लोग को बुलाएंगे और उन लोग को भी वहाँ ले जाएंगे, और वहाँ भी अगर उन लोग लड़ने लगेंगे तो हम लोग का तो इज्जत बेकार हो जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं ना। और जो आपके नॉलेज में वो सर है ना, वो पटना हाई कोर्ट के जो वकील सर हैं, अविनाश सर है ना, तो उनके पास हम लोग चल के एक घरेलू हिंसा उत्पीड़न निवारण अधिनियम के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। हम लोग इसके तहत उनको कैसी मदद पहुंचा सकते हैं, उन लोगों से समझ लेंगे सर से, तो इन लोगों को भी थोड़ा समझा देंगे, है ना। क्या किया जाए? तो हाँ, क्या किया जाए? आप तुमको तैयार करिए दिए हैं। हाँ। हम बैग रख लेते हैं, आप बढ़िए, हम आते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप बैग वाला के आइए ना, फिर चलते हैं। अच्छा, आइए तो चलते हैं। ठीक। अब बहुत समस्या है भाई, एने के समस्या सुलझाओ तो उन्ने के समस्या सुलझाओ तो उन्ने नाराज हो जाती है। अब इनको भी चलिए जी, जल्दी आइए, आइए ना। अरे बैग रख के आए। अरे आ गए। ठीक है, तो हम जा रहे हैं, आप आइए। सर अब क्या कहें सर, आज सवेरे सवेरे गांव में एक हमारे जो पड़ोसी है ना, वो अपने में उलझे हुए थे। अब उन्हीं को समझा के हम घर में गए, हमारी पत्नी हम पे ही आग बस यहाँ भी आके शुरू हो गया। अरे शुरू नहीं, वही सुबह का घटना बता रहे थे। आप तो झूठ मूठ के हम पे ही शक करते हैं। यही सर है ना? हाँ, अविनाश सर हैं। अच्छा, प्रणाम सर। पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। अरे बाप रे, तब तो हम लोग जो जो बात कर रहे थे सब कुछ सर हम लोग को बता देंगे। बिल्कुल बताएंगे। अब देखिए सर, हम जो सुबह देखे और सुबह जो अनुभव किए, इनसे भी बताए, उसमें तो हमको ये घरेलू हिंसा का लगता है। सर ये घरेलू हिंसा है क्या? घरेलू हिंसा देखिए जो है ना, सरकार जो बनाई है 2005 में अधिनियम बना, उसके तहत है कि आप महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ मारपीट करते हैं या किसी तरह का शारीरिक दुर्व्यवहार करते हैं या यौन शोषण होता है, बलात्कार होता है, ये सब घरेलू हिंसा के तहत आता है। तो इसमें जो है ना, आप शिकायत कर सकते हैं सक्षम पदाधिकारी के पास, मजिस्ट्रेट के पास, है ना। सर तो ये घरेलू हिंसा में हम कौन कौन से, घर में तो पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सास ससुर रहते हैं, बात कुछ न कुछ हो ही जाती है। तो इन बातों में हम कौन सी बातों को घरेलू हिंसा के दायरे में रख सकते हैं? देखिए इसमें क्या है ना कि ऐसे तो सामान्य जीवन में थोड़ा बहुत तो जो मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच में या सास बहू के बीच में, माता पिता के बीच में होते रहता है। लेकिन क्या है ना कि हर चीज़ का एक सीमा है। मान लीजिए सीमा से अधिक कुछ होता है, मान लीजिए, या अगर उसको ज़्यादा नाजायज़ होता है, मान लीजिए अति होता है, तब वो जो है ना घरेलू हिंसा के तहत आता है।
तो ये जो पीड़ित है सर, इसका क्या क्या अधिकार है, ये कैसे कैसे घरेलू हिंसा पीड़ित है कि पीड़ित आप जो है ना सक्षम पदाधिकारी के पास, मजिस्ट्रेट के पास आप जो है शिकायत दर्ज करा सकती हैं। तो अगर आपका शिकायत सही पाया गया तो जो आपके जिनके खिलाफ आपने शिकायत कराया उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनको 3 साल की सज़ा हो सकती अच्छा। है ना। या मान लीजिए किसी को ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने हमने शादी कर लिया, बच्चे हो गए, अब उसको हम प्रॉपर जो है मान खर्चा नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए भी हो सकता है। घरेलू हिंसा के तहत वो भी है। मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि हस्बैंड कमा रहा है मान लीजिए 1 लाख और पत्नी की ज़रूरत है, बच्चे की ज़रूरत है और उसको आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप खा पी के उड़ा दे रहे हैं, तो वो भी अधिकार है उनका। घरेलू हिंसा में क्या इसको भी रखेंगे सर कि कोई पति अपनी पत्नी से सेक्स अपने इच्छा से करना चाह रहा है, हाँ, तो क्या अगर वो घरेलू हिंसा में आ सकता है कि नहीं आ सकता? दोनों की सहमति जरूरी है। किसी एक का भी सहमति नहीं होगा तो घरेलू हिंसा में आ ही जाएगा। अच्छा, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं मान लीजिए। तो वो पत्नी के साथ है तो भी हाँ, तो भी हाँ। जो जब सहमति से ही ना होगा, जी। मानी उनका कंसेंट होगा, उनकी सहमति होगी, तभी वह सही माना जाएगा। जी, और नहीं तो मान लीजिए पत्नी को इच्छा नहीं है, आप बल धकेल कर रहे हैं, वो भी घरेलू हिंसा के तहत आ जाएगा। अच्छा, मानी पत्नी शिकायत कर सकती है। जी जी। हाँ, सर तो मतलब ऐसा ही होता है, घरेलू हिंसा में सिर्फ पत्नियों पे ही होता है, पति पे भी तो कहीं कहीं होता है ना सर? हाँ हाँ, ये बिल्कुल होता है। देखिए कानून तो सबके लिए है, मतलब जी। घरेलू हिंसा से तो जो है कोई बचा हुआ नहीं है, कुछ न कुछ सब पे मान लीजिए लागू हो सकता है। तो सर मतलब कि अगर हम मजिस्ट्रेट के पास है जिसके जाने के लिए बोले, तो घरेलू हिंसा की शिकायत लेकर अगर पत्नी जाती है तो ज़्यादा कार्रवाई किया जाए या पति जाता है तो ज़्यादा कार्रवाई की जाए? महिलाओं को लेकर कानून बना है ऐसे, तो इसका केस तो मानी बहुत कम आता है। मान लीजिए नॉर्मली जो है ना मेल का केस बहुत कम आता है। नॉर्मली महिलाओं का ही देखा गया कि शोषण हुआ या प्रताड़ित हुई या मान लीजिए बलात्कार हुआ या जो भी आप घटना सुनते हैं आम समाज में या आए दिन अखबार में आता है, पेपर में आता है, तो सारा जगह देखिएगा कि मीडिया में भी आता है। तो सब ये देखिए 90% केस में जो है ना महिलाओं के साथ ही माने अत्याचार हो रहा है। अब इक्का दुक्का केस में कहीं कुछ हो जाना अलग बात है, ये नॉर्मली जो है महिलाओं के साथ ही ये होता है। सर तो इसीलिए उसी को लेकर ये केस बना, 2005 में अधिनियम बना था और अक्टूबर 2006 में ये अधिनियम लागू हुआ कि आप, हाँ 2005 में बना। जब जो अभी आ क्या है, आज महिला थाना बना हुआ है ना, महिला थाना पति पत्नी के बीच में झंझट होता है। आप देखिए कि हर शहर में महिला थाना है, वहाँ जाते हैं लोग, केस दर्ज कराते हैं। पहले सुलह की कोशिश की जाती है, पति पत्नी के बीच का मामला है तो पहले थाना भी कोशिश करता है कि दोनों के बीच में सुलह हो जाए। और कोर्ट में भी वही बात है, कोर्ट में भी आप सीजीएम के यहाँ जाइएगा, कहीं कीजिएगा, फैमिली कोर्ट में भी जाइएगा, केस कीजिएगा, तो वहाँ भी जज कोशिश ये करता है कि दोनों के बीच में सुलह हो जाए, अच्छा से हंसी खुशी से आप हंसी राजी से जिंदगी जिए। देखिए कलह का तो कोई अंत नहीं है, कलह तो अब कोई तो परफेक्ट है नहीं भगवान को छोड़कर। तो मान लीजिए कि आप कमी बेसी तो सब में है, अब आपको उसमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। नहीं, बिल्कुल सर। अब वही है कि मान लीजिए आप अपना लिमिट क्रॉस नहीं कीजिए। सर अगर किसी महिला की शादी होती है और उसके बच्चे ना हो रहे हैं और पुरुष चाहता है कि वो दूसरी शादी करके और दूसरा मतलब वंश बढ़ाए, तो ऐसे में पहली पत्नी का क्या अधिकार बनता है? वो केस कर सकती है क्या नहीं कर सकती? घरेलू हिंसा है या नहीं है? हिंदू अधिनियम में तो दूसरी शादी का प्रावधान नहीं है। अब ऐसे लोग गांव देहात में लोग सहमति से मतलब जो है पहली पत्नी को मन समझा बुझा के दूसरी शादी कर लेते हैं, जो कि कानूनी तौर पर गलत है। कि हिंदू अधिनियम में ऐसा है नहीं। वो सब मोहम्मदन में एक तलाक दिया, मुस्लिम समाज में दूसरा शादी कर लिया, तीसरा शादी कर लिया, वो अलग चीज़। हिंदू समाज में ऐसा नहीं, समझे ना सर? तो ये महिला, अब देखिए वो क्या है ना कि अगर वो पहली पत्नी अगर शिकायत नहीं की तब तो मामला दबा रह गया, चलिए ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हैं आप। लेकिन मामला अगर कुछ उल्टा हुआ तो फिर आगे चलकर आपको जेल भी जाना जा सकता है। सर ऐसा भी तो गांव में ऐसे समझा बुझा के महिला, पहले जो पत्नी है उसको समझा बुझा के रोक दिया गया, हाँ, लेकिन कुछ सालों के बाद उसका दिमाग इसके प्रति आता है कि नहीं हम गलत मेरे साथ हुआ था, हम इसके लिए आवाज़ उठाए, तो कितने सालों तक उसके पास हक है कि वो आवाज़ उठा सकती है? उठा सकती है, ऐसे कभी भी मान लीजिए ऐसा नहीं है। ऐसा भी तो होता है कि आप शुरू में आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और 2 साल 3 साल बाद मान लीजिए आपको उससे दूसरी पत्नी से बच्चा हो गया तो फिर उसको आप नेग्लेक्ट कीजिए, तो जब घटना घटेगी तभी उसका ये होगा ना। जी सर।
तभी ना शिकायत कीजिएगा। घटना घटने पर नहीं शिकायत होगी। मान लीजिए जैसे मान लीजिए रोड पर हम चल रहे हैं, एक्सीडेंट होगा तभी ना उपचार कराएंगे। मान लीजिए ठीक ठाक है तो क्यों उपचार कराएंगे? वही चीज़, हर चीज़ का उपचार है ना। सर तो ये जो हम बात कर रहे थे सर कि महिला उत्पीड़न को लेकर, तो महिला को अगर हम उत्पीड़न तब माना जाएगा ना कि शारीरिक उसको चोट पहुंचाए, तभी माना जाएगा, या मानसिक रूप से भी हम कुछ शारीरिक आघात हो, कर। मानसिक हो, आर्थिक हो, हाँ। मैंने दायरा तो बहुत बृहद है ना। मान लीजिए अच्छा। दायरा बहुत बृहद है। शारीरिक तो है, ठीक है, मारपीट किए आप। सर अगर कोई लड़की अपने गार्जियन से के खिलाफ में जाकर दूसरे के साथ विवाह करना चाहती है और गार्जियन उस पर दबाव बनाता है कि ऐसा काम वो न करे, तो क्या ऐसा बात घरेलू हिंसा में आ सकता है? बिल्कुल आएगा ना। वो जिसमें लड़की कोर्ट मैरिज का प्रावधान इसलिए किया गया है। कोर्ट मैरिज का जो प्रावधान चला, तो जैसे बच्चे अगर बालिग हो गए, 18 साल की हो गई लड़की मान लीजिए, तो वो अपने सहमति से शादी कर सकती है। ऐसा नहीं है। मान लीजिए गार्जियन का कुछ और सोच रहता है, बच्चों का कुछ सोच और रहता है। तो इसमें इस समस्या में क्या उचित रहेगा सर? आप बताएं कि कैसे आप एक दूसरे में सामंजस्य बना के आपस में हम लोग सामंजस्य, मैंने महिला हो या पुरुष हो, सास हो, बहू हो, या पति पत्नी हो, या जो भी हो, मान लीजिए माता पिता पुत्र जानते हो, तो सब सामाजिक एक दायरा है मान लीजिए संबंध का। उसमें आप हम सामंजस्य बिठा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो जब अति होगा तब तो फिर न्यायालय की शरण में या कानून की शरण में जाना ही होगा। हालांकि न्यायालय और कोर्ट की शरण में जाना का कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। वहाँ देखिए पीड़ित हैं आप, तो जाइएगा ही। लेकिन उसमें परेशानी बहुत रखा है। आर्थिक परेशानी है, कोर्ट का खर्चा है, बहुत बड़ी बात होती है। मानसिक रूप से भी परेशान हो जाएंगे, भाग दौड़ सारा काम उम करके छोड़ के जाएंगे वहाँ, आना जाना लगातार। कोई भी देश का मामला जो है तुरंत देखिए कोर्ट में नहीं सलटता है। कितना आबादी हम लोगों का है, कोर्ट इस हिसाब से आज भी कम है। मान लीजिए जज आज भी कम है। मान लीजिए तो इसलिए जो है ना बेहतर हो कि आपस में हम लोग मिलजुल को समझा लें तो ज़्यादा बेहतर। सर ये जो दहेज प्रताड़ना की केस है, गांव घर में देखा जाता है कि दहेज के कारण बहुओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में यह कि दहेज प्रथा के लिए तो एक अलग सरकार कानून बना दी है, तो ऐसे में दहेज उत्पीड़न जो है वो घरेलू हिंसा में आती है या नहीं आती है? इसके तहत भी उस पर केस हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। देखिए दहेज अधिनियम तो अपनी जगह है ही। मान लीजिए कि मान लीजिए किसी मैंने जो है मोटरसाइकिल का डिमांड हुआ, गाड़ी का डिमांड हुआ, आप नहीं दिए, बाद में बहू को प्रेशर पड़ रहा है कि भाई आप तुम जल्दी से हमारा मोटरसाइकिल दिलाओ, नहीं तो हम तुमको मारेंगे पीटेंगे, या बहुत तरह का होता है कि मैंने जला दिया जाता है। तो वो तो आपको केस मैंने बनता ही है दहेज अधिनियम के तहत। लेकिन घरेलू हिंसा के तहत भी आया कि आप जो है एक जो अभी नई दुल्हन गई मान लीजिए, उसको आप पैसे के लिए या मोटरसाइकिल के लिए आप प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये सब घरेलू हिंसा में आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। और ऐसे में हम लोग घरेलू हिंसा में शिकायत कर सकते हैं अपने सक्षम पदाधिकारी मजिस्ट्रेट साहब के पास। सर ये जो घरेलू हिंसा में आपने बताया सर कि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से भी, भाषाई रूप से भी अगर आप करते हैं तो इसको थोड़ा सा डिटेल से अगर समझा दीजिए तो इसमें कैसे? शारीरिक में तो हो गया। देखिए आप हम जैसे महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, मान लीजिए बात पर गाली गलौज करते हैं, तो वो तो मैंने शारीरिक हो ही गया। मान लीजिए मानसिक हो गया कि जैसे मान लीजिए सास ताना देती है या हस्बैंड कोई कमेंट करता है, मान लीजिए व्यंग करता है, तो मानसिक हो गया। मान लीजिए आर्थिक हो गया कि मैंने अब हमारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई की खर्चा चाहिए, पत्नी को साड़ी चाहिए, श्रृंगार चाहिए, बहुत सा चीज़ चाहिए, और पति मान लीजिए जो है मान लीजिए पियाक निकल गया, पेकर निकल गया, या मैंने अपना पैसा अपने पास रखता है, देता नहीं है मान लीजिए, तो वो आप आर्थिक में शोषण कर रहे हैं एक तरह से, मान लीजिए वो भी इसके तहत आ गया। मान लीजिए आर्थिक में जैसे पत्नी भी कोई कमाने वाली हो और उसका पैसा वो पति लेते हो, तो ऐसे में भी क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो ज़रूरत है उतना तो मान लीजिए उनका पूर्ति होना चाहिए ना। मान लीजिए जो मान लीजिए ठीक है दोनों आदमी मिलकर कमा रहे हैं, खा रहे हैं मान लीजिए, लेकिन उसका जो बेसिक नीड है वो तो आप पूर्ति कीजिएगा ना। मान लीजिए यही चीज़ होता है इसमें। मान लीजिए और मानसिक में वही आ जाता है कि आप उसको जो है जैसे गाली गलौज ना करें, तंग ना करें, है ना, किसी तरह का दबाव नहीं डालें, मान लीजिए घर का माहौल अच्छा रखें, है ना। जब पति पत्नी, सास ससुर या घर के कोई भी सदस्य द्वारा किसी भी सदस्य के साथ अगर हम उच्च व्यवहार नहीं करते हैं तो ऐसे में वो घरेलू हिंसा कहलाएगी। बिल्कुल देवर भाभी हो या ननद भौजाई हो, होता है ना बहुत जगह ननद भौजाई में देखिएगा
बहुत तरह का माने गाली गलौज होता है जी, या दुर्व्यवहार होता है माने, जी। तो सारा चीज़ आ जाता है माने। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये जो दहेज प्रथा वाला केस है हाँ। तो वो कितने साल तक महिलाओं का हक रहता है, कितने 7 साल साल तक? तक, 7 साल तक, 7 साल तक वो कर सकते 7 हैं। साल के अंदर तक कीजिएगा तो वो जो है आपका पॉइंट ज़्यादा जाता है, उसके बाद उसका 7 साल के बाद कोई मतलब हाँ। नहीं है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा घरेलू हिंसा में आर्थिक रूप हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे भावनात्मक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, किसी प्रकार से घर के सदस्यों में महिला, खासकर महिलाओं को अगर उसके लिए उचित व्यवहार नहीं करते हैं, उसके लिए उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो आप पे घरेलू हिंसा का केस दर्ज हो सकता है। अब चलते चलते हम सर से जानते हैं कि सर ये जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उत्पीड़न निवारण का, उसमें आप क्या कह सकते हैं हमारे दर्शकों को, एक अच्छा सा संदेश दीजिए सर। हम लोग समाज को यही संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम में कि जो है घरेलू हिंसा का जो मामला है उसमें पति पत्नी दोनों आपस में मिल बैठ कर सब चीज़ को सलट लें या सलाह मशविरा कर लें। किसी भी तरह का शिकायत का प्रावधान तो 2005 में बनाया गया है, उसके तहत 3 साल जेल की भी सज़ा है, लेकिन वो कोई अस्थायी निदान नहीं है। हम लोग जो है ना आपस में अच्छा से रहें, आपस में अच्छा से व्यवहार करें, यही हमारा सलाह है। सर आप यहाँ आए और हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको किसी भी तरह का सलाह या सुझाव देना हो तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। का ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। चलते चलते आप इस प्यारे से लोकगीत का लीजिए आनंद। और हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। चुनर लहराएल, चुनर लहराएल, अरे गोरी के धानी हो गोरी के धानी, चुनर लहराएल गोरी के धानी, चुनर लहराएल गोरी के धानी, चुनर लहराएल गोरी के धानी। उड़त चुनरिया में चमके बदनिया, उड़त चुनरिया में चमके बदनिया, रस भरी रगिया में गावे संवरिया, रस भरी रगिया में गावे संवरिया। और मन के अमरैया में फूलवा फुलाए लगोरी के धानी, मन के अमरैया में फूलवा फुलाए लगोरी के धानी, चुनरा लहराए लगोरी के धानी, चुनरा लहराए लगोरी के धानी। पापी कोयलिया जगावे प्रीतिया, पापी कोयलिया जगावे प्रीतिया, रही रही ऊँकी चरया धीरतिया, चिहुकी चिहुकी जिया चरया धीरतिया। चैती महीनवा में जियरा घबराए लगोरी के धानी, चैती महीनवा में जिया घबराए लगोरी के धानी, चुनरा लहराए लगोरी के
बदनिया बसंती के रंगवा में चमके चुनरिया पिया बिना सुन लागे हमारी से जरिया पिया बिना सुन लागे हमारी से जरिया